अभी टीएमसी की पहचान ममता बनर्जी थी और ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी पार्टी का अटूट संगठन। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। जिन नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस को खड़ा किया, जिन सांसदों और विधायकों ने ममता के राजनीतिक सफर को मजबूती दी, वही अब सवाल पूछ रहे हैं। बगावत की ये चिंगारी अब कार्यकर्ताओं से निकलकर सांसदों और वरिष्ठ नेताओं तक पहुंच चुकी है। वोट मांगने के लिए बंगाल में और सिंदूर महिलाओं लगाते हैं, उनको सेंटिमेंट यूज करके हमें लगता है कि वोट का ही राजनीति में वो लगे। हम इसको निंदा करते हैं। टीएमसी कहीं नहीं जा रही। आने वाले 40-50 साल तक टीएमसी कहीं नहीं जा रही, क्योंकि टीएमसी को यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, ये एक इमोशन है। और ममता बनर्जी आप जैसे मैजिक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बंगाल के लोगों के घर की बेटी है। बस ये समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में तूफान आया है, तूफान, और वो भी बिना समंदर के और बिना लहर के। पर इस तूफान में विधायक, सांसद, पार्षद और कार्यकर्ता सियासत के सूखे हुए पत्ते की तरह उड़ रहे हैं। कौन कब किस पेड़ से टूटकर किस साख पर फिट हो जाए, ये कोई नहीं जानता। मैं ममता जी के साथ हूँ, मैं ममता जी के साथ था और मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ रहूंगा। हम वो हैं जो बुरे वक्त में साथ खड़े रहते हैं। दीदी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, उनके साथ दगाबाजी नहीं कर सकते। सायोनी घोष को कौन नहीं जानता। ममता बनर्जी के नेतृत्व की कस्में खाती थी, दीदी के हर फैसले को जनता की आवाज बताती थी, उनके गाए गीत को हर कार्यकर्ता गुनगुना रहा था। मुर्शिदार शोखा तार किशोर भावना আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। कल तक जो दीदी की ढाल थी, आज वही दीदी के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। कोलकाता पहुंची तो पत्रकार सवाल करते रह गए, सावनी चेहरा छिपाते हुए निकल गई। लंबी लिस्ट है बागियों की। कल तक कल्याण बनर्जी टीएमसी के अलावा किसी का कल्याण नहीं चाहते थे, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि जिस अभिषेक बनर्जी को पार्टी का भविष्य समझते थे, अब वो विलन हो गए हैं। One must understand that if for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it. Everybody is saying this. Everybody is saying. I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata Di. I said again. I am saying I am with Mamata Di. But Mamata Di has to choose whether Abhishek Banerjee she will keep or she will keep me. That's an ultimatum. Yes. This is. I leave it to her. Her wisdom. गुजरात से यूसुफ पठान बंगाल पहुंचे थे। एक दो नहीं, कई सारी रैलियां की, लेकिन बंगाल में हार क्या हुई, बोली बदल गई। ये बोलूंगा कि 40-50 साल गुजरात में भी भाजपा को कोई हटा नहीं सकता, तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा क्या? जो भी है, जो फैक्ट है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कोलकाता से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और उनके अपने ही पार्टी के नेता सियासत के लिए नए साथी खोज रहे हैं। और जब अपने ही बागी हो गए तो कोई कमाल और चमत्कार होने से रहा। गुस्सा ये बहुत दिन पहले का गुस्सा थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने बड़ा हो गया। पार्टी में इतना करप्शन होता है, पार्टी में इतना जो डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, सेंट्रलाइज होता है, क्योंकि किसी को पार्टी में कुछ बोलना नहीं मौका मिलता है। हम एमपी है, हम नहीं जानता है हमारा कुछ बिहार में कौन कौन सीट में कौन प्रत्याशी खड़ा हो। जो चर्बी जम गया पार्टी का, जितना करप्शन हुआ है और छवि जिस तरीके से खराब हुआ है, और लोग मानता है ये सब हुआ है अभिषेक बनर्जी का कारण। अभी देखिए जितना भी लीडर बयान दिया है, कोई ममता का खिलाफ बयान डायरेक्ट नहीं दे रहा है, सब लोग गुस्सा उतार रहा है अभिषेक बनर्जी के ऊपर। कल्याण बनर्जी जो वफादारी इतना दिन से निभा रहा है, वो भी गुस्सा अभिषेक बनर्जी का ही ऊपर निभा रहा है।
क्योंकि अभिषेक बनर्जी उसका अपना एक ऑफिस है कैमा स्ट्रीट के AB ऑफिस, वहीं से डायरेक्शन देते हुए चलाता था पार्टी। तो ऐसा होगा तो दिक्कत ऐसे ही होगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ममता बनर्जी चुनाव हार गईं। सवाल ये है कि उस हार ने उनकी राजनीतिक सत्ता की जड़ों को कितना हिला दिया है। आज सवाल सिर्फ बगावत का नहीं है, सवाल उन चेहरों का भी है जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस को खड़ा करने में अपनी पूरी राजनीतिक जिंदगी लगा दी। सबसे बड़ा झटका सुखेंदु शेखर रॉय के रूप में लगा। कांग्रेस की राजनीति से निकलकर तृणमूल कांग्रेस में आए सुखेंदु शेखर रॉय सिर्फ सांसद नहीं थे, बल्कि ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में गिने जाते थे। इसके बाद सुष्मिता देव ने भी तृणमूल कांग्रेस को अलविदा कह दिया। ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, राष्ट्रीय राजनीति में जगह दी, लेकिन अब उन्होंने भी पार्टी और संसद दोनों से दूरी बना ली। बारासात से 3 बार सांसद रही काकोली घोष पार्टी नेतृत्व के खिलाफ सबसे मुखर आवाज बन चुकी हैं। बीरभूम से 2009 में पहली बार लोकसभा पहुंची शताब्दी राय, जो कभी ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद सांसदों में गिनी जाती थी, अब बागी खेमे की बैठकों में दिखाई दे रही हैं। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी इतने सालों तक एक दूसरे के पर्यायवाची रहे। तृणमूल माने ही ममता बनर्जी समझा जाता था, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो बेहद अप्रत्याशित है, खासतौर पर बंगाल की राजनीति में। और ममता बनर्जी के लिए तो बेहद ही अप्रत्याशित होगा, जिन्होंने पार्टी का गठन किया, फॉर्मेशन किया, उन्होंने और मुकुल रॉय ने जो दिवंगत हो चुके हैं, दोनों ने पार्टी का गठन किया था, तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था कांग्रेस से अलग होकर। और इतने सालों तक तृणमूल कांग्रेस बंगाल में यानी ममता बनर्जी की पार्टी के तौर पर देखा और समझा जाता था, वो अब अचानक से छिटक के बागी विधायकों के हाथ में चली जाएगी। तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है, उनकी राजनीति के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। और सवाल भी पैदा हो रहा है कि क्या ममता बनर्जी को इसका आभास कुछ महीने पहले तक भी नहीं हुआ था। ये सभी नाम आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के भीतर उठ रही बेचैनी अब सिर्फ कार्यकर्ताओं या स्थानीय नेताओं तक सीमित नहीं रह गई है। ये उन नेताओं तक पहुंच चुकी है जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को दिए। कूच बिहार के सांसद जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया बागी हो गए। बैरकपुर के सांसद पार्थ भौमिक, जयनगर से 3 बार सांसद रही प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण की सांसद माला रॉय, मेदिनीपुर की सांसद जून मालिया, बर्धमान पूर्व की सांसद शर्मिला सरकार और आरामबाग की सांसद मिताली बाग, ये सारे चेहरे पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यानी संकट सिर्फ संख्या का नहीं है, संकट भरोसे का है, संकट संगठन का है। और सबसे बड़ा संकट ये है कि ममता बनर्जी के राजनीतिक किले की दरारें अब बाहर से नहीं, भीतर से दिखाई देने लगी हैं। मई की शुरुआत में जो असंतोष, फुसफुसाहट था, वो जून आते आते खुले विद्रोह में बदल चुका है। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ 20 জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করলেন। আমাদের বিধায়ক মহাশয় যেভাবে উত্তর দমদমের উন্নতির পিছনে কাজ করে যাচ্ছেন, তা আমরা সেখানে সবাই আশা রাখছি উত্তর দমদম আরও উন্নত মানের হবে, এখানে কাজের ব্যবস্থা হবে, বেকারদেরকে চাকরির জায়গা করে দেওয়া হবে এবং উত্তর দমদম যেন আরও উন্নত মানের তৈরি হয়, আমাদের সকলের আশা বা স্বপ্ন এটা। हालत ये है कि ममता के 28 में 19 लोकसभा सांसद बगावत की चिट्ठी साइन कर चुके हैं। ममता के 13 में से 3 राज्यसभा सांसदों ने तो इस्तीफा तक दे दिया है। ममता की पार्टी के 80 में 64 विधायक स्पीकर को चिट्ठी दे चुके हैं। 7 में से 4 मेयर चले गए हैं और 130 से अधिक पार्षदों ने इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब संकट सिर्फ संसद या विधानसभा तक सीमित नहीं है, बगावत की आंच अब पार्टी के जमीनी ढांचे तक पहुंच चुकी है। আমি আজকে পদত্যাগ করলাম, চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলর দুটো পদ থেকেই। আর বাকি কাউন্সিলর যারা আছে তারা আসছে, তারাও সবাই দিয়ে দিচ্ছে। মোটামুটি আমি করলাম, আমি সবাইকে জানিয়ে করেছি। এবারে বাকিটা তো আমি জোর করে কাউকে করাতে পারি না, এবার তাদের নিজেদের মতো তারা করছে। শুনলাম নাকি সবাই করছে আর কি। কারণ হচ্ছে দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে যে এবারে আমরা তো একটা দলের প্রতিনিধি তৃণমূল কংগ্রেসের, সেই প্রতীকে আমরা কাউন্সিলর হয়েছি, চেয়ারম্যান হয়েছি। তো সেই হিসাবে এবারে যে ভোট হলো,
তাতে আমরা দেখলাম যে মানুষ তৃণমূল দলটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। नंबर 1 रास्ता जो है अभिषेक बनर्जी को अपना पद से हटाना है, बाकी जो बागी है उसको साथ रखने के लिए मीटिंग बुलाना है और सबका साथ डायरेक्ट बात करना है। जो मेरा जानकारी है, विधायक छोड़िए पुराना सांसद वो लोग भी बोल रहा है 6 महीने 1 साल का ममता बनर्जी का साथ हम लोग का कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं होते थे। तो ममता बनर्जी को डायरेक्ट फोन उठा के बोलना है जे काकोली तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, देव तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। ममता बनर्जी वो अपना ईगो में रहेगा तो ऐसे ही चलेगा। यानी जो चेहरे कभी तृणमूल कांग्रेस के विस्तार का चेहरा थे, वही अब उनसे दूरी बना रहे हैं। जो नेता कभी दीदी की ताकत हुआ करते थे, आज वही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी बनते दिखाई दे रहे हैं। कितनी अजीब बात, दिल्ली में ममता बनर्जी विपक्ष को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं और बंगाल में उनकी पार्टी टूट रही है। वो गठबंधन को बचा रही हैं और उनका संगठन बिखर रहा है।